अस्सलामुअलैकुम। टी केक या टूटी फ्रूटी केक जिसे आप पतीली में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं। देख लीजिए रिजल्ट सेम ही आएगा जैसे आपने ओवन में बेक किया हो। बस एक बार केक बनाने की तमाम टिप्स और ट्रिक जान लीजिए। लाइफ टाइम घर में केक बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि रेसिपी तो सभी बताते हैं पर टिप्स और ट्रिक कोई नहीं बताता। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए सबसे पहले पतीली को प्रीहीट करेंगे, जिसके लिए एक सिल्वर की पतीली और सिल्वर का ढक्कन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि केक का रंग ऊपर से भी ऐसा ही आए जैसे ओवन में बेक करते हैं तो सिल्वर की पतीली और सिल्वर का ढक्कन ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब स्टीम सिल्वर के ढक्कन से टकराती है तो केक के ऊपर ओवन वाला ही इफेक्ट आता है। अब इस पतीली के अंदर स्टैंड रखेंगे, इसको ढक्कन से ढकेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि जब तक केक का बैटर रेडी हो इस वक्त तक की पतीली प्रीहीट हो जाए। प्रीहीट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि केक अच्छे से फूल जाए। अब चलते हैं मोल्ड की तैयारी की जानिब। जिसके लिए जो मोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी लेंथ 8 इंच है, इसकी ब्रेथ 3 इंच है और इसकी हाइट 2.5 इंच है। अब इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर का इस्तेमाल ना करें तो इस पर तमाम जानिब मैदा डस्ट कर लें। अब ये मोल्ड तैयार है। अब इसे साइड पे करते हैं। अब ये एक बाउल में 2 खाने के चमचे टूटी फ्रूटी ली है। आप टूटी फ्रूटी स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 खाने का चमचा मैदा डालकर इसे टूटी फ्रूटी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं केक का बैटर बनाने की जानिब। इसके लिए एक छोटे साइज का बॉल ले रहे हैं। अब इसमें 2 अदद बड़े साइज के अंडे अलग-अलग तोड़कर डाल लीजिए। अलग-अलग तोड़ने का फायदा यह है कि अगर कोई अंडा खराब भी निकला तो पहला वाला अंडा खराब नहीं होगा। अब इसमें आधा कप चीनी और 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस डालकर इन अज्जा को बीटर की मदद से इतना फेंट लेंगे कि डाली गई चीनी हल हो जाए, अंडे फिटकर फ्लफी हो जाएं और इसका रंग सफेद हो जाए। यहाँ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक देती चलूं। अगर आप कम क्वांटिटी में केक बना रहे हैं तो छोटे साइज का ही बोल इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें अंडे अच्छे से फिटकर फ्लफी हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो चाय के नॉर्मल कप जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं उसे यूज कीजिएगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि तमाम अज्जा को एक ही कप से मेजर करें। साथ ही मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि वक्त कम लगे, पर आप इसे हैंड विक्स की मदद से भी बना सकते हैं। बस हैंड विक्स की मदद से करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। देखिए चीनी डिजॉल्व हो गई है और अंडे भी फ्लफी होकर इसका रंग व्हाइट हो गया है। अब इसमें आधा कप तेल जो कि घर में नॉर्मल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे डालकर इसे भी बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ बीट करने का मकसद सिर्फ तेल को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें 3/4 कप मैदा जिसे अच्छे से छान लिया है, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक जो कि जायके को बैलेंस करता है और 1/4 टीस्पून फूड कलर जिससे केक का रंग अच्छा आएगा, डालकर इसे हैंड विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब ये बैटर तैयार है। अब इस तैयार बैटर को तैयार मोल्ड में डालेंगे। अब जो टूटी फ्रूटी तैयार करके रखी थी इसे डालेंगे। अब इस मोल्ड को थोड़ा थोड़ा टैप कर लेंगे जिससे कुछ टूटी फ्रूटी केक के सेंटर में चली जाएंगी और इस बैटर में से एयर भी निकल जाएगी। अब चलते हैं पतीली की जानिब जिसे हमने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब इसका ढक्कन हटाकर ये तैयार केक का मोल्ड रख देंगे और इसे अच्छे से ढक देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। यहाँ आपको आंच दिखाती चलूं कि चूल्हे की आंच इतनी होनी चाहिए कि हल्की हल्की पतीली से टच हो। अब इस 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ठीक 45 मिनट बाद देखिए केक का कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आई है, इसका मतलब केक अंदर से बेक हो चुका है। अब इस मोल्ड को पतीली से बाहर निकालेंगे और फिर केक को मोल्ड से बाहर निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इस केक के स्लाइस कर लेंगे। अब लीजिए जनाब, ये टी केक सर्व होने के लिए तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।